गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर। गुरुजी ने लाखों करोड़ों आदमियों का जीवन सुधार दिया, और कुछ लोगों से ज्ञान पचा नहीं और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचकर उनको जो उनके संग किया वो अच्छा नहीं है, उसका परिणाम वो भोगेंगे। हमारे गुरुजी के बिगड़ तो जीवन ही अधूरा है। जब आते तो नई रोशनी, संसार का जंग निकल जाता है। संसार के में कुछ भी दम नहीं, जो सत्संग में आनंद है। और गुरुजी के आने से या गुरुजी आश्रम में आने से मुझे बहुत अच्छा लगा। और सभी लोग धन्य है कि जो गुरुजी से दीक्षित हैं और आ रहे हैं और गुरुजी की बातों पे, उनके मार्ग पे चल रहे हैं। घर भरने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर। तुम्हारी शरण में जो कोई आया पार हुआ वो एक ही पल में। इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे गुजारा करने दो मुझे। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी से हम लोग गुरु दीक्षा दी है। हमारी तीसरी पीढ़ी है जो बापूजी से दीक्षित है। और संतों को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है इस समय, बापूजी को जिस तरह से इतने सालों से बिना किसी उचित सबूत के इतने सालों से जेल के अंदर उन्हें रखा हुआ है, और किसी भी तरह का कोई भी निर्णय नहीं दिया जा रहा है, और जानबूझ के उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में इसके लिए आवाज़ उठनी चाहिए। जिन्होंने मांस छोड़ दिया, सिगरेट छोड़ दी, दारू छोड़ दिया, व्यसन छोड़ दिए, कार्य बापूजी ने किया है, उसको ये जो विदेशी ताकतें हैं और जो सरकारें हैं जो रोकना चाहती है, उन्होंने अंदर रखा है। और बापूजी के स्वास्थ्य को देखते हुए तो कम से कम इस समय उन्हें रिहा करना चाहिए, उन्हें बाहर आना चाहिए, ताकि जो अभी युवा पीढ़ी गर्क में जा चुकी है उसे बाहर निकाला जा सके। ये नयन मेरे और जोत तेरी, इन नैनों को भी बहने दो। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। जीवन अपना लगा कर जगत को जगाने वाले तुमको प्रणाम। जगाने वाले तुमको प्रणाम। ज्ञान की वर्षा में जन जन के मन को भिगाने वाले तुमको प्रणाम। ज्ञान के दाता तुमको प्रणाम।
हरिओम। मुझे आश्रम में जुड़े हुए 3 साल हो गए हैं और आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मैं इंदौर आश्रम आई हूँ and I would like to say something about the Bapuji case right now. So nowadays we can see that many young people, means young generation, have become aimless now, and Bapuji has worked so many things for the young generation specifically. उन्होंने कई सारी अपनी बुक्स निकाली है, दिव्य प्रेरणा, प्रकाश और अदर अन्य पुस्तक भी हैं। को प्रणाम दया करने वाले तुमको प्रणाम। जीवन अपना लगा कर जगत को जगाने वाले तुमको प्रणाम। जगाने वाले तुमको प्रणाम। जिस बॉडी को जलाना है उसी को तू विलास करा के अपना अंतःकरण मलिन क्यों करता है? तुझे अगर सच्चा आनंद चाहिए तो दिल तस्वीरें है यार, जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली। तू मस्त शाहों का शाह, पावन निर्मल है तेरा मन। रक्षक धर्म सनातन का रहा, न डिगा सके षड्यंत्र प्रलोभन। अपनी संस्कृति पर कुर्बान हो जाऊंगा, शूली चढ़ जाऊंगा, लेकिन हिंदू धर्म की सेवा मैं नहीं छोड़ता। बापू से जब से मैंने दीक्षा ली है, जब से मेरा पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया है। मेरा मायका, मेरे ससुराल वाले सब मैं बापू से दीक्षित हैं और हमारे बच्चे भी सब बापू से दीक्षित हैं। मैं सभी को यही प्रेरणा देना चाहूँगी कि सभी बापू से दीक्षित रहे, उनसे गुरु मंत्र उन्होंने जो जप दिया है उनका जप करें, और जो बापू के ऊपर जो भी इल्ज़ाम वगैरह जो भी लगाए गए, हमारे बापू बिल्कुल निर्दोष है। और जितना ये समाज में जो चल रहा है, आजकल की युवाएं जो है, जो फिल्म वगैरह इनसे सब से जुड़ी हुई है, उन सब युवाओं से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे बापू के आश्रम पे आएँ और उनके ध्यान भजन जप को आगे आगे तक फैलाएं। तुमको प्रणाम। निंदा के तीर चलाए जिन्होंने, छलनी हुआ उनका ही तन मन। बापूजी की गाड़ी जिस रास्ते गुजरती, उस रास्ते को भी भक्त प्रणाम करते। फिर भी मंगल चाहा उनका, संत हृदय का अनुपम उदाहरण। अडिग मेरु बन सनातन पे हर बार खुद सहने वाले तुमको। हरिओम। मेरा नाम अभिषेक दांगी, जिला राजगढ़ ब्यावरा से हूँ। मैं गुरुजी के यहाँ बचपन से जुड़ा हूँ। गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ी पूर्णिमा बोलते हैं, बड़ी पूर्णिमा बोलते हैं। और इस पूर्णिमा का महत्व ये है कि इस पूर्णिमा के दिन दर्शन करने से पूरे 12 महीनों की पूर्णिमा का दर्शन का लाभ मिलता है। और बापू जी के जितने 450 आश्रम में देश विदेश में सभी जगह पे इस पूर्णिमा पे सभी साधक जिन्होंने पूज्य से दीक्षा ली है और जिन लोगों को पता है कि यहाँ पर आश्रम में जाना चाहिए, वो लोग भी यहाँ आके आज दर्शन सत्संग का लाभ लेते हैं। और आश्रम में जो सुबह से जो प्रोग्राम है, सुबह 8 बजे से हवन है, 9:30 बजे पादुका यात्रा है, मानस पूजन है, भंडारा है और सत्संग कीर्तन है। बहती रहेगी सत्संग अमृत की धारा। भगवान आपको मार नहीं सकते, शरीर को तो भगवान ने भी नहीं रखा। जहाँ से मैं उठती वो कौन है? वही गए। अनादि युगों तक लगाएगा जग ये, हे मेरे जोगी तेरा जयकारा।